इजिप्ट में लगभग 4,500 सालों पहले एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया गया था जो आज भी अनगिनत थ्योरीज का विषय है। मैं बात कर रहा हूँ पिरामिड ऑफ गीजा की, जिसका वजन लगभग 5.5 से 6 मिलियन टन है, जिसमें लगभग 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स यूज हुए थे और हर ब्लॉक का वजन था 2.5 से 3 टन। ये लगभग 450 फीट ऊंचा है और लगभग 750 फीट चौड़ा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है जिस टाइम पे ना कोई क्रेन थी ना बुलडोजर, और इतने भारी भारी पत्थर उठा के रखे जाते थे। आइए इस पिरामिड के रहस्य को समझते हैं इस वीडियो में। सोचिए 4,500 सालों से एक मॉन्यूमेंट खड़ा है जो इतनी बारिश इतनी धूप झेल रहा है और उस मॉन्यूमेंट को कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे ताजमहल का कितना बुरा हाल है तो आप देख ही रहे हैं। पता नहीं उन लोगों ने कौन सी टेक्निक यूज करी थी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी थी। हम लोगों के क्या बल्कि न जाने कितने आर्कियोलॉजिस्ट के मन में ये सवाल घूम रहे हैं। ये माना जाता है कि 2560 बीसी में फैरो ऑफ कुफू ने उस मॉन्यूमेंट को बनवाया था। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इस पिरामिड को आखिर बनाया कैसे गया था, जिसमें 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स यूज हुए थे और हर ब्लॉक का वजन लगभग 2.5 से 3 टन था। आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि इसकी लॉजिस्टिक्स क्या थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इन स्टोन ब्लॉक्स को आसपास की जगह से खोद के निकाला गया था। कुछ का मानना है कि इनके लिए रैंप्स यूज की गई थी, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो रैंप्स सर्कुलर थी, सीधी थी या फिर जिगजैग। जितनी भी थ्योरीज रिसर्चर्स ने बताई वो सारी हाइपोथेटिकल हैं और इनका कोई भी प्रमाण नहीं मिला आज तक। जो तीनों पिरामिड्स हैं दे आर एस्ट्रोनॉमिकली अलाइंड। तीनों पिरामिड्स बहुत ही क्लोजली अलाइंड हैं चारों कॉर्डिनल पॉइंट्स के साथ, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये कैसे पॉसिबल है उस समय जबकि कंपास था ही नहीं। तीनों पिरामिड्स 3 स्टार्स के साथ अलाइंड हैं जो ओराइन्स बेल्ट्स में आते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ओराइन वाज एसोसिएटेड विद ओसाइरन, जो कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ हैं। ये माना जा सकता है जो तीनों पिरामिड्स का अलाइनमेंट है उसका कुछ ना कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। जो इजिप्शियंस थे ये आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और इन पिरामिड के अंदर उन्होंने 3 चेंबर्स भी बनाए थे, द किंग्स चेंबर, द क्वींस चेंबर और द सबटेरेनियन चेंबर। द किंग्स चेंबर वाज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द पिरामिड और इस चेंबर में कोई भी आर्टिफैक्ट्स, वॉल पे कोई भी कार्विंग्स नहीं थी। द क्वींस चेंबर इट वाज लोकेटेड जस्ट बिलो द किंग्स चेंबर। जैसा कि किंग्स चेंबर में कोई भी आर्टिफैक्ट्स, कोई भी क्रेविंग्स नहीं थी, सेम क्वींस चेंबर में भी था। और सबसे नीचे था सबटेरेनियन चेंबर। रिसर्चर्स को बिल्कुल नहीं पता कि इसका यूज क्या था, पर ये माना जाता है इस चेंबर को किसी न किसी रिचुअल्स के लिए यूज किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो पिरामिड था इट वॉज अ टूम्ब ऑफ खुफू। वो लोग आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, मतलब मरने की बाद की जिंदगी। वो लोग बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे जिससे कि इमॉर्टैलिटी अचीव हो सके। कई सालों तक पिरामिड को लेकर कई सारी थ्योरीज भी बनाई गई। सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी ये थी कि इस पिरामिड को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स की हेल्प से बनाया गया था, क्योंकि उस समय इस पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि इसको बनाया जा सके। कई रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि इजिप्शियंस की हेल्प करी थी ऐसी सिविलाइजेशन ने जो बहुत ही ज्यादा एडवांस थी और जो अब विलुप्त हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पिरामिड है इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और पिरामिड ने बहुत सारे रिसर्चर्स को इन्फ्लुएंस किया एंड इट हैज बिकम द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। आपका क्या कहना है इस पिरामिड की मिस्ट्रीज को लेके, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।